मेरा नाम नजाकत है जी। अच्छा नजाकत जी, ये बताइए जिस तरीके से जो सामाजिक हमारे जो क्षेत्र में बुराइयां चल रही हैं आमतौर पर देखी जाए, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनका भी कहीं ना कहीं रोल है इसमें कि वो इलेक्शन के टाइम पे तो कहते हैं कि बुराइयां आम इलेक्शन का टाइम पे होता है, जब वो बुराइयों को रोकने के लिए कुछ नहीं करते, डीजे बजाते हैं, नाचने वाली अश्लील वीडियो गाने चलते हैं, अश्लील डांस भी होते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा के जो मेवात में इलेक्शन हुआ उसमें सभी ने देखा है। और उसमें कुछ जिम्मेदार साथी भी सामने आए हैं, लेकिन किसी की बोलते हैं ना कि कान पे जू नहीं रहेगी। लेकिन वही इलेक्शन के बाद में किसी के ब्याह में किसी आम बुराई हो रही है उसमें वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उनसे बुराई नहीं रुक पाती। उनका जो कारण है, क्या समझते हैं आप उस कारण को जो बुराई नहीं रुक पा रही है? भाई ये सबसे सबसे बड़ी बात है ना, कोई भी बुराई को जो आदमी अपने में जो एब्जॉर्व कर रहे हैं, सबसे बड़ी कारण तो यही है कि आदमी खुद अपने आप को खुद मास्टर है, खुद जज है। हम जो बुराई कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम हमारे अंदर अनपढ़ता है। किसी चीज को हम देख रहे हैं, कोई गलत चीज है, हमको हमारे अपने नजरिया से, अपने सोच से वो चीज ऐसी लग रही है कि ठीक है, तो उसे हम ले लेते हैं। अब जैसे लोग बाग हेल पी रहे हैं, पता नहीं है हेल हेल कितना नुकसानदायक है। लोग समझ रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक है, बहुत अच्छी चीज है। अब बहुत से लड़के जो नशेबाजी कर रहे हैं, अब उन बेचारे ने यही पता नहीं है कि हमारा जो भविष्य कहाँ अंधकार में जा रहा है कि नहीं जा रहा। सब मैंने बहुत से बंदे हैं। सबसे बड़ी बात यू है कि हम हमारे अंदर अवेयरनेस ना है कई चीज को लेकर, पूरी जानकारी ना है। अच्छा। और जानकारी के साथ साथ ये है कि आदमी के अंदर की जो खुद की विल पावर है, वो भी आदमी के लिए बहुत मैटर कर रहे हैं। वो चीज भी बहुत चीज होनी चाहिए जी। अच्छा, इसको रोकथाम के लिए है, जो बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके बिना हेल के उन्हें नींद नहीं आती, अगर वो हेल नहीं पियेंगे तो उनके सुबह ही शायद उनका चेहरा ऐसा रहेगा, मुस्कुराहट नहीं होगी, और शाम को अगर उन्हें टहल नहीं मिली तो वो सो नहीं पाएंगे चैन से। वो ना हैबिचुअल हो गया, किस्म से आदतन वो चीज को, वो चीज उनके बॉडी में रच बस चुकी है, वो ये चीज के हैबिचुअल हो चुका अच्छा। है। उनको नींद आएगी नहीं। अच्छा। और उनको अब ऐसा उनको उनके नुकसान के बारे में पता नहीं है, और पता है तो वो चीज के हैबिचुअल हो गए। इस चीज को लेके तो हम सबन ने, जो हमारी जो सामाजिक तंजीमें है, मेवात में जो काम है, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने घर में अवेयरनेस करनी चाहिए, बच्चों से कहना चाहिए कि ये चीज गलत है। मुझे अपने बच्चों को समझाना चाहिए भाई ये हेल्थ गलत है, ये सिटिंग गलत है, ये दिलबाग गलत है। अच्छा, तो इसकी हाँ, रोकथाम के लिए क्या ऐसा जो कारण है, जो रोकथाम किस तरीके के कारण है जो हमें बुराइयां अब रोक देखो ये तो सकती है? सरकार द्वारा अप्रूव्ड चीजें हैं, इनको हम उसे तो रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ चीजें जो नशे की चीजें हैं, वो तो उनको, वो जो अवैध है, इलीगल है, उनको तो रोका जा सकता है। हेल है, रेड बुल है, ये तो अच्छा, सरकार इनके द्वारा पास ये अप्रूव्ड। पैसे कहाँ से आते हैं जो हमारे जो मेवात के जो बच्चे हैं ये बेरोजगार भी माने जाते हैं, लेकिन ये वहीं पे 250-250 रुपए की हेल्प पी जाते हैं, दिन में 300-300 रुपए की हेल्प पी जाते हैं। तो भाई इनके पास जो ये पीते हैं, जिन पास पैसे आते हैं, ये तो वही बता सकते हैं हमारे पास पैसे कहाँ आते आते कहाँ से हैं। बाकी आप समझदार हो, सब समझते हैं पैसे लोग बाग कहाँ से आ रहे हैं। एक नंबर से तो ये चीज पी नहीं जाती, पैसे का सोर्स तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपने कितनी हेल्प की है अपनी जिंदगी में? भाई साहब, मैंने किसी दूसरे ने पिलाई है अच्छा। तो पी ली होगी, खुद खरीद के ना पी। अच्छा। लेकिन जब पता लगी हेल को मीनिंग देखो कहाँ है, हाँ। तो फिर बिल्कुल भी ना अच्छा, पी। आपने हेल्प पी है, मैंने तो पी है। हेल में आपको किस तरीके का जो स्वाद है, लोग बागों को ये एक रुचि बनी पड़ी है अब वो उसको? कम से कम हेल्प पी है तो कम से कम अब 9 महीना हो गए। अच्छा। एक हम ये एक सगाई में गए, उन्होंने हेलाई में तो मना कर दी। अच्छा। भाई जब पता लगे, मैं तो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, मैं तो पीता नहीं। अच्छा, तो मैं तो क्या सबको उसमें अवॉइड कोई करूँ। ऐसी एनर्जी ड्रिंक ये जो एनर्जी कुछ है उसके अंदर ऐसा जो एनर्जी के लिए बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक? हाँ, उसके जो कंटेंट जो भी इसमें जो है, अच्छा, जो जो चीज उसके अंदर कैफीन है। जो कैफीन वगैरह जो चीज डालते हैं, वो सब चीज हमारे लिए बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। और मैं तो नौजवान लड़कों से यही कहूंगा, अगर आप इसको आप पियोगे और अपने अंदर डालोगे तो इसके आप हैबिचुअल हो जाओगे। मत पियो, आदत बन जाएगी आपकी, इस पर खड़े नहीं होगे, उठोगे नहीं, सोगे तो उठोगे, उठने को मन नहीं करेगा। एक समय टेम्परेली एनर्जी अच्छा, फुर्ती एक लाती है। बात और इस चीज में समझ में आई, अभी से पहले कुछ टाइम पहले हमारे नौजवानों के जो अक्सर रिश्ते नए नए ब्याह होते हैं हम्म। और उनमें अक्सर तू तू मैं बन जाती है, हम्म। लड़का लड़की का दिल नहीं मिल पाता है, हम्म। और फिर वो बात आगे बढ़ती है। उसके कारण में ये कहीं ना कहीं ये नशे की जो चीजें हैं, नशा एक नशा, बहुत सारे नशे हैं मेवात के अंदर, बच्चे नशे कर रहे हैं,
और उनके फिर रिश्ते होते हैं, रिश्ते के बाद में उनके रिश्ते में बिगाड़ पैदा होते हैं कि फिर उनके बीच में नशा आता है कहीं न कहीं। तो हाँ भाई देखो, अगर कोई आदमी नशा करता है और किसी बेटी वाले के पता पड़ जाए कि मेरा दामाद नशा करता है, तो नशे में आदमी खुद आदमी कहाँ रहता है, वो तो एक किस्म से जानवर बन जाता है। उसे ना अपने समाज की पता हो, ना अपने आपे की पता हो, ना उसे रिश्ते की पता है, ये मेरा बाप है कौन क्या है, पता है तो उस चीज को पूरी तरीके से निभा नहीं पाता, अच्छा, तो नशा तो बीच में आएगा ही। हाँ, अब नशा हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं भाई, वो आदमी हैबिचुअल हो रहे हैं, ये बुराई लगती है कि रोकने हाँ के इस लिए चीज इसमें कुछ ना अहम कुछ रोल होता जो बुराई रोकने के लिए अहम जो रोल निभाना पड़ेगा, वो किसको अहम रोल जो इसमें साथ देना चाहिए सहयोग नशे को रोकने के लिए? क्या परिवार जो अपने बच्चों को नहीं रोक पाता है, उनके सामने पीते हैं वो, क्या उनका परिवार उनसे सवाल नहीं करता? है। असल में परिवार के जो खुद जो परिवार का जो मेंबर है, हुँ, जिसके पास तो सुप्रीम पावर है परिवार का, जो बाप है जिस मान लें, उस बाप को ही नहीं पता है रेड बुल हेल क्या है इसका, इसके पीछे किसकी सोच है, कौन यहूदी सोच है, किस तरीके से ये हमारी कौम के लिए हमारी कौम के लिए इंसानों की इंसानियत के लिए इंसान की जिस चीज के लिए कितनी गलत है, माँ बाप को खुद को यही पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये चीज गलत है। अच्छा और जो जब माँ बाप को पता ही नहीं है ये चीज गलत है, तो अपनी औलाद से वो कहेगा क्यों। है रेड बुल क्या है, वो एनर्जी ड्रिंक है। अब माँ बाप के दिमाग से जब कहते हैं ना कि एनर्जी ड्रिंक है, माँ बाप के दिमाग से ये बात बहुत से हो गए तो 70% सर को पड़ जाते हैं कि एनर्जी ड्रिंक कहा है, कोई खास चीज है, वही अच्छा समझ रहे ठंडा पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, पी अच्छा, लेते हैं। जिस तरीके से जाते हैं नाच और ब्याह शादियाँ होती हैं, इनमें हमने अक्सर देखा है कि डीजे बजते हैं, लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, उनके घर में रातों गाने चलते हैं और लड़कियाँ जो उनकी औरतें हैं घर में वो नाचती हैं। हम्म। इससे घर का जो परिवार सदस्य है उनमें वो उनको खूब सुनते हैं और वो सिखाते हैं, उनको रोक भाई नहीं देख, मैं पाते। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सन 2000 से तो मुझे शुद्ध है। जी, मैंने तो अपने परिवार में आज तक जैसे जूड़ा गिराई, लड़के का सलाम करवाना, ये सब, और कोई डीजे पे जाना, डीजे लेके आना या फिर सगाई ब्याह में डीजे बजाना, ये मैं सब अपने परिवार में तो मैं नहीं होने जी, दूंगा। मैं मतलब सन 2000 की तो मैं बता रहा हूँ, आज 24 साल हो गए, जी, कोई सलाम नहीं होता, कोई जूड़ा घराई नहीं होता, वो सब अपने पास से ही कर देते हैं, और जैसे लड़के का सलाम होता है उसको सबको इकट्ठा करके नहीं ऐसे ही करके दे देते हैं। अब मैं अपने परिवार अपनी चीज अपने घर में तो ये चीज रोक सकता हूँ, अब सबसे तो मैं ये चीज को लेकर नहीं कह सकता। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए जो आज के टाइम में ये हमारे मेवात के एक अंदर रिवाज चला हुआ कि वरना गाड़ी सनरूफ की गाड़ी वो उसमें यार वो निब्बो है, वो बालक ना, वो जो कर रहे हैं वो निब्बो टाइप, उनसे कहते हैं निब्बो। अच्छा, वो बिल्कुल 15-16 साल के बच्चे हैं, अच्छा, वो बात चीज को समझा कि बहुत बड़ी चीज है, अच्छा, और चल रहे हैं उछल के, उन्हें भी पता नहीं कि ये यातायात के नियमों के खिलाफ भी है, इसमें गाड़ी वाले के चालान हो सके है, मेरी जान को भी खतरा हो सके, वो बालक सब अज्ञानता है।